हाय हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त दिनेश कुमार और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल मनी ग्रोथ पर। दोस्तों, अगर आप फॉरेक्स इंडस्ट्री के अंदर रोबोटिक ट्रेडिंग के दीवाने हैं और आप एसोसिएट हैं मनी ग्रोथ टीम के साथ, यानी कि अगर आप मनी ग्रोथ टीम के द्वारा प्रोवाइड कराए गए किसी भी रोबोट का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर इस्तेमाल करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको एक समस्या का सामना करना होता है। और वो समस्या है कि अगर आप खुद अपने रोबोट को बीपीएस के माध्यम से अप्लाई करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों, आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर आप हमारे साथ एसोसिएट होते हैं, यानी कि मनी ग्रोथ टीम के साथ एसोसिएट होते हैं, तो मनी ग्रोथ टीम आपको रोबोट कॉन्फ़िगर करने में, बीपीएस के ऊपर फुल सेटअप करने में हेल्प करती है। और अगर आपको फिर भी कोई ना कोई दिक्कत होती है तो मनी ग्रोथ टीम अपने एंड से सारा सेटअप करके देती है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आप रोबोट परचेस करें और बीपीएस अपने एंड से परचेस करने के बावजूद आप अपने आप यानी कि सेल्फ रोबोट को बीपीएस के ऊपर सेटअप करें, तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के सेशन के अंदर हम बातचीत करेंगे कि अगर आपने मनी ग्रोथ टीम के द्वारा कोई भी रोबोट परचेस किया है तो आप उसको बीपीएस के ऊपर किस तरीके से सेटअप कर सकते हैं। इस सब की जानकारी दोस्तों आपको आज के सेशन के अंदर स्टेप बाय स्टेप मिलने के लिए जा रही है, तो आप इस सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं दिनेश कुमार मनी ग्रोथ टीम की तरफ से हमेशा की तरह डिस्क्लेमर के रूप में आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप ऑनलाइन इंडस्ट्री के अंदर आना चाहते हैं, खास करके ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर, तो आप अपनी स्टडी ज़रूर करिएगा। और जब आप अपनी स्टडी से सेटिस्फाई हो जाएं, तब आप अफोर्डेबल अमाउंट के साथ इस इंडस्ट्री को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस दोनों होते हैं। और अगर आपके लॉसेस होते हैं तो मनी ग्रोथ टीम आपके किसी भी लॉसेस की कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेती है। तो चलिए दोस्तों, आपको लेकर के चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और वहाँ पर आपको सिखाते हैं कि किस तरीके से आप रोबोट को बीपीएस के ऊपर सेट कर सकते हैं। हाँ, तो दोस्तों आ चुके हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। अब दोस्तों, अगर आप बीपीएस के ऊपर अपने रोबोट को सेट करना चाहते हैं तो आपको ज़रूरत पड़ेगी एक बीपीएस की। तो सबसे पहले आप बीपीएस परचेस करके रखिएगा। अगर आपको नहीं पता बीपीएस कहाँ से परचेस करना है, तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके बीपीएस के रिगार्डिंग वीडियो को देख सकते हैं, या स्क्रीन पे दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल के ऊपर हमारी टीम से संपर्क करिए। हमारी टीम आपको प्रॉपर गाइड करेगी कि आपको कहां से बीपीएस को परचेस करना है और कम दाम में, यानी कि एक चीप प्राइस के ऊपर आपको बीपीएस कैसे मिल सकता है। तो दोस्तों, जब आप बीपीएस परचेस करेंगे तो बीपीएस परचेस करने के बाद आपके पास बीपीएस का आईडी और पासवर्ड आता है। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से आपके पास आईडी और पासवर्ड आपको दिखाई देगा बीपीएस का। यहाँ पर आपको एक बीपीएस एड्रेस मिलेगा, यानी कि एक बीपीएस आईपी एड्रेस मिलेगा और एक बीपीएस यूजर नेम होगा और एक बीपीएस पासवर्ड होगा। अब आपको सबसे पहले करना क्या है, आप इस बीपीएस आईपी को, जहाँ से ये नंबर चालू हुए हैं, इसको आप कॉपी कर लीजिए। और कॉपी करने के बाद आप अपने सिस्टम के स्टार्ट वाले सेक्शन के अंदर आ जाइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर स्टार्ट वाला सेक्शन है जो हमारे विंडो के अंदर है। इस पर क्लिक करने के बाद आप टाइप करिए रिमोट डेस्कटॉप। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, आप यहाँ पर क्लिक करिए। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो कंप्यूटर का ऑप्शन है, यहाँ पर आप डाल दीजिए उस आईपी एड्रेस को जो आपको बीपीएस वाले ने प्रोवाइड कराया है। दोस्तों, हमारे पास ये जो आईपी एड्रेस है वो हमने यहाँ पर डाल दिया है। उसके बाद सिंपली कनेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों, जैसे ही आप कनेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इसका इंटरफेस इस तरीके से दिखाई देगा। अगर आपको यहाँ पर फर्स्ट टाइम यूजर नेम मांग रहा है तो आप इस यूजर नेम को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। अगर नहीं मांग रहा तो यहाँ पर आप देखेंगे लिखा है मोर चॉइस, आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। मोर चॉइस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा यूज ए डिफरेंट अकाउंट का, तो आप यहाँ पर क्लिक करिए। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर यूजर नेम का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा और यहाँ पर एक पासवर्ड का ऑप्शन भी आपको दिखाई देगा। तो अब इस टैब के अंदर आप इस वाले यूजर नेम को डालिए और इस टैब के अंदर आप इस पासवर्ड को डालिए जो आपके बीपीएस प्रोवाइडर ने आपको प्रोवाइड कराया है। दोस्तों, इतना करने के बाद आप सिंपली ओके के बटन पर क्लिक करिए। जैसे दोस्तों आप ओके के बटन पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से आपके सामने एक मैसेज शो होगा। यहाँ पर आप यस कर दीजिए और यस करने के बाद आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे अपने बीपीएस अकाउंट के अंदर। यानी कि अब आपका बीपीएस जो सर्वर है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है। एक अलग से विंडो आपके सामने यहाँ पर आ चुकी है।
देखिए दोस्तों, ये आपकी बीपीएस की विंडो है। अगर आप इसे यहाँ से मिनिमाइज कर देते हैं तो फिर आपके ओरिजिनल डेस्कटॉप की विंडो आपको दिखाई देने लगेगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहे, यानी कि ज़्यादा आपके पास एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं है। अगर आप किसी जानकार से बीपीएस परचेज कर रहे हैं जो कि फॉरेक्स से रिलेटेड बीपीएस प्रोवाइड कराता आ रहा है, तो आपको कुछ ऐसे ऑप्शन दिखाई दे सकते हैं, यानी कि MT4 या MT5 का ऑप्शन आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि यहाँ पर कोई भी और ऑप्शन आपको दिखाई नहीं देंगे। एक या दो आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन होंगे या फिर एक या दो एप्लीकेशन आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। अब दोस्तों, आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आप यहाँ पर अपने टर्मिनल को डालिएगा, यानी कि आप जिस ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट आपने बनाया है, जिस ब्रोकर के अकाउंट के अंदर आप अपने रोबोट को अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं, तो आप उस ब्रोकर के टर्मिनल को यहाँ पर डाउनलोड करिए। यानी कि अगर आपके पास OctaFX का अकाउंट है या फिर आपके पास एक्नेस का अकाउंट है और OctaFX एक्नेस में आपका अगर MT4 का अकाउंट है या फिर MT5 का अकाउंट है या फिर किसी भी ब्रोकर का अकाउंट आपके पास है, तो अगर आपके पास MT4 है या MT5 है तो उसी ब्रोकर का MT4 या फिर MT5 टर्मिनल आप यहाँ पर डालिएगा। उसके बाद आप आगे की प्रोसेस को कंप्लीट कर पाएंगे। तो दोस्तों, हमारे पास अभी कवाना कैपिटल ब्रोकर का MT4 का अकाउंट है जिसके लिए हमने एक रोबोट को बनवाया है। तो हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि यहाँ पर कवाना कैपिटल का MT4 टर्मिनल डाउनलोड करेंगे। अब दोस्तों, टर्मिनल डाउनलोड करने के लिए या फिर टर्मिनल यहाँ पर इंस्टॉल करने के लिए दो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। पहला ऑप्शन है कि आप यहाँ पर इंटरनेट वाले सेक्शन के अंदर आकर के, यानी कि यहाँ पर नेट ओपन करिए। जैसे कि यहाँ पर मोजिला है वैसे यहाँ पर इंटरनेट का ऑप्शन भी होता है बाय डिफॉल्ट। तो आप नेट ओपन करके वहाँ से कवाना कैपिटल की या किसी अपने ब्रोकर की वेबसाइट पर जाइएगा और वहाँ पर अपने अकाउंट को लॉगिन करिए और लॉगिन करने के बाद फिर आप वहाँ से टर्मिनल को डाउनलोड कर लीजिए। और इसके अलावा दूसरा ऑप्शन यह है कि अगर आपके सिस्टम के अंदर पहले से ही उस टर्मिनल का कोई सेट फाइल है, यानी कि उस टर्मिनल की कोई सेटअप फाइल अवेलेबल है, तो आप वहाँ से कॉपी करिए और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। तो हम दूसरा ऑप्शन लेने वाले हैं। हमारे पास ऑलरेडी डाउनलोड हुआ हुआ सेटअप रखा हुआ है हमारे डाउनलोड सेक्शन के अंदर, तो हम यहाँ पर आकर के उसको पेस्ट करेंगे। तो उसके लिए करेंगे क्या, हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास कवाना कैपिटल MT4 का टर्मिनल अवेलेबल है, तो हमने यहाँ से इसको कॉपी किया है और कॉपी करने के बाद दोस्तों हम यहाँ पर आकर के इसको पेस्ट कर देंगे। तो हमने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। अब देखिए दोस्तों, जैसे हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं यहाँ पर प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगी। अब आप इसको डबल क्लिक करके यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। सिंपल सी प्रोसेस है, जिस तरीके से आप करते हैं अपने नॉर्मल सिस्टम के अंदर वैसे ही आपको यहाँ पर बीपीएस के अंदर भी कंप्लीट करनी है। देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पर MT4 टर्मिनल इंस्टॉल हो चुका है। हम फिनिश कर देंगे और जैसे ही हम फिनिश करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे टर्मिनल का सिंबल हमारे पास आ चुका है और ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये लॉग्ड इन भी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑटोमेटिकली लॉग्ड इन हो चुका है, यानी कि ओपन हो चुका है। फिलहाल हम इसको यहाँ से कैंसिल करेंगे और कैंसिल करने के बाद दोस्तों सिंपली तरीके से जिस तरीके से हम इसको लॉग्ड इन करते हैं वही प्रोसेस हम आपको करके दिखाएंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर फाइल का ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको लॉगिन टू ट्रेड अकाउंट का। आप यहाँ पर क्लिक करिए और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं यहाँ पर एक लॉग्ड इन पॉपअप आपके सामने ओपन होता है। अब यहाँ पर आपको अपना लॉगिन आईडी डालना है, यहाँ पर पासवर्ड डालना है और आपके पास जो सर्वर है आपके ब्रोकर ने जो आपको प्रोवाइड कराया है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। आईडी पासवर्ड डालने के बाद दोस्तों सिंपली लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं तो अभी हमारा अकाउंट यहाँ पर लॉग्ड इन हो जाएगा। बहुत ही कम समय में आपका अकाउंट यहाँ पर लॉग्ड इन हो जाता है अगर आपके बीपीएस की स्पीड अच्छी है। देखिए दोस्तों, हमारा अकाउंट यहाँ पर अभी लॉग्ड इन हो चुका है। यहाँ पर यूरो यूएसडी का जो चार्ट है हम इसको यहाँ पर बड़ा कर लेते हैं, बाकी के चार्ट को यहाँ से हम क्लोज कर देंगे। तो जितने भी चार्ट हैं दोस्तों हम यहाँ से बाकी के सभी चार्ट को क्लोज करेंगे और एक ही चार्ट यहाँ पर रखेंगे यूरो यूएसडी का, क्योंकि हमारा जो रोबोट है वो यूरो यूएसडी के ऊपर परफेक्ट काम करता है। तो हमने यहाँ पर इस यूरो यूएसडी के चार्ट को ओपन करके रखा है। यहाँ पर टाइम फ्रेम आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर से आप अपने टाइम को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि M5 के ऊपर हमारा रोबोट ठीक तरीके से काम करता है या परफेक्ट काम करता है, तो हमने M5 का टाइम फ्रेम यहाँ पर सिलेक्ट किया है। अगर आपको ये टाइम फ्रेम नहीं दिख रहा है या कुछ और आपको समझ नहीं आ रहा तो MT4 को लेकर के, यानी कि MT4 को समझने को लेकर के हमने एक पूरी सीरीज आपको बना करके दी है जो हमारे इसी चैनल के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी
प्लेलिस्ट के अंदर, तो वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं। ये ऊपर आई बटन पर क्लिक करिए, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए, वहां पर जाकर के उस सीरीज को जरूर देखिएगा, जिससे आप MT4 को और MT5 को अच्छे तरीके से समझने पाए। साथ ही साथ में अगर आप कुछ अच्छे ब्रोकर के ऊपर अकाउंट बनाना चाहते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा ब्रोकर बेस्ट रह सकता है आपके लिए, तो कई सारे अच्छे ब्रोकर की लिस्ट भी हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दी है, जो इस समय परफेक्ट काम कर रहे हैं, तो आप उनके साथ भी एसोसिएट हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने यूरो USD के चार्ट को ओपन किया है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया। अब दोस्तों यहाँ से हम इस वाली विंडो को क्लोज कर देते हैं। हमारे पास एक नेविगेटर की विंडो बची है, बाकी सारी विंडो हमने यहाँ से क्लोज कर दी है। अगर इसको छोटा बड़ा करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये चार्ट भी ओपन हो चुका है, हमारा अकाउंट भी लॉग्ड इन हो चुका है, यहाँ पर टर्मिनल भी इंस्टॉल हो चुका है, सारा काम हो चुका है। अब हमें यहाँ पर डालना है अपने रोबोट को, यानी कि रोबो फाइल को हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे, उसके बाद ऑटो ट्रेडिंग को ऑन करेंगे। तो क्या करना होगा दोस्तों, इसके लिए दोस्तों आपको चाहिए आपके रोबोट की फाइल। अगर आपने हमारी टीम से रोबोट को परचेज किया है या कहीं और से भी आपने परचेज किया है, तो आपके पास वो रोबोट की फाइल आपके डाउनलोड सेक्शन के अंदर होनी चाहिए। वहां से आप कॉपी करके यहाँ पर लेकर के आएंगे, जिस तरीके से हमने MT4 के सेटअप को यहाँ पर इंस्टॉल किया था या लेकर के आए थे। तो हम इसको मिनिमाइज करेंगे और चलेंगे अपने डाउनलोड वाले सेक्शन के अंदर। तो दोस्तों हमारे डाउनलोड वाले सेक्शन से हमने इसको कॉपी किया है, यानी कि रोबोट फाइल को कॉपी किया। उसके बाद हम चलेंगे अपने टर्मिनल के अंदर, यानी कि अपने BPS टर्मिनल के अंदर, और चलेंगे यहाँ पर फाइल वाले सेक्शन में और यहाँ पर ओपन डाटा फोल्डर के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद MQL4 के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अगर आपने MT5 के अंदर प्रोसेस करनी है तो वहाँ पर MQL5 दिखाई देगा और यहाँ पर दिखाई दे रहा है MQL4। उसके बाद दोस्तों एक्सपर्ट के अंदर चलेंगे। एक्सपर्ट के अंदर जाने के बाद हम इस फाइल को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी फाइल आ चुकी है, यानी कि हम जो रोबोट यहाँ पर अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं FX फीचर को, उसका सेटअप हमने यहाँ पर बना करके रखा था, उसको हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। उसके बाद इस विंडो को हम क्लोज करेंगे और विंडो क्लोज करने के बाद यहाँ पर हम देखेंगे एक्सपर्ट एडवाइजर का बटन है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और एक्सपर्ट एडवाइजर के ऊपर क्लिक करके राइट क्लिक करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। देखिए जैसे हमने रिफ्रेश किया, यहाँ पर हमारा रोबोट हमें दिखाई देने लगा है। अब इस रोबोट को पकड़ के हम यहाँ से ड्रैग करेंगे, ड्रैग करके चार्ट के ऊपर लेकर के आएंगे। देखिए जब आप चार्ट के ऊपर लेकर के आते हैं तो आप इसको यहाँ से छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं, जिससे आपको आसानी से समझ आए। अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना होता है, सबसे पहले अबाउट सेक्शन के अंदर आपके रोबोट का नाम दिखाई देगा, किस ID के लिए बना है, यानी कौन से अकाउंट के लिए बना है, वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। हमारा टैग मार्क जरूर देखिएगा forestgurukuल.in। और उसके बाद दोस्तों आपको जाना होता है कॉमन सेक्शन के अंदर। अब कॉमन सेक्शन के अंदर आपको अलाउ लाइव ट्रेडिंग पे क्लिक करना होता है, अलाउ DLL पे क्लिक करना होता है। इन दोनों ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको जाना है इनपुट के अंदर। अब देखिए दोस्तों, इनपुट के अंदर हम ज़्यादातर सेटिंग आपको बाय डिफ़ॉल्ट देते हैं, लेकिन अगर आपके पास $1000 का अकाउंट है तो $1000 के अकाउंट के हिसाब से आप इस सेटिंग को ध्यान से देख लीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर होगा और यहाँ पर आपके रोबोट का नाम होगा। लॉट साइज, जो इनिशियल लॉट साइज होती है वो 0.01 रखिएगा। लॉट मल्टीप्लायर आपका 1.27 होना चाहिए। मैक्स लॉट को आप इनेबल कर दीजिए, यहाँ पर आप ट्रू करिए। देखिए दो ऑप्शन होते हैं यहाँ पर, एक होता है फॉल्स का और एक होता है ट्रू का, तो आप यहाँ पर ट्रू करिएगा। और यहाँ पर आप मैक्सिमम 0.04 रख सकते हैं। अगर ज़्यादा आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप इसको 0.03 रखिएगा। तो यहाँ पर हमने इसको 0.03 रखा है। यहाँ पर दोस्तों पिप स्टेप को 200 ही रहने दीजिए, यहाँ पर फॉल्स रहने दीजिए, यहाँ पर टेक प्रॉफिट 200 रखिएगा। अच्छा, ये और एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, आप इक्विटी स्टॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल अगर आप इसको ट्रू कर देते हैं और ट्रू करने के बाद यहाँ पर आपने डाला है 20, यानी कि 20.0, तो होगा क्या दोस्तों, अगर बाई चांस आपके अगेंस्ट में मार्केट जाती है और आपके अकाउंट के अंदर 20% का ड्रॉ डाउन आपको दिखाई देता है, तो सारी की सारी ट्रेडें क्लोज हो जाएंगी और आपके अकाउंट में रोबोट काम करना बंद कर देगा। तो आप इसको अपने स्तर से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 20% की जगह 30% आप रिस्क ले सकते हैं, आप 10% रिस्क ले सकते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पर आप इसको सेट कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मली रोबोट को काम करने देना चाहते हैं, यानी कि आप इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो आप इसको यहाँ से बंद भी कर सकते हैं, यानी कि फॉल्स कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन आप इसका इस्तेमाल अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कर सकते हैं।
उसके बाद दोस्तों यूज ट्रेलिंग स्टॉप जो ट्रू दिया है वो ऐसे ही रखिएगा, इसके अंदर आप कोई भी छेड़छाड़ मत करिएगा। इस सब सेटिंग को करने के बाद यानी कि दोस्तों कॉमन में आपको इन दोनों ऑप्शन को टिक करना है और बाकी की सेटिंग इस हिसाब से करनी है जो कि सजेस्टेड है $1000 के अकाउंट के लिए। अगर आपका अकाउंट साइज बढ़ता है तो आप अपने स्तर से इस डिटेल को चेंज कर सकते हैं, यानी कि इस सेटिंग को चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा बेटर होगा दोस्तों कि आपका अकाउंट जिस भी साइज का है उस साइज के लिए आप हमारी टीम से रिक्वायरमेंट सेटिंग ले सकते हैं या सजेशन ले सकते हैं। या फिर दोस्तों अगर आपको सेटअप करने में प्रॉब्लम हो रही है, आप खुद कर नहीं पा रहे हैं या आप ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से आपको सेटअप करना चाहिए, आपके इक्विटी साइज के हिसाब से कौन कौन से यहाँ पर चेंजेस होने चाहिए, तो आपके लिए एक बेटर ऑप्शन यह है कि आप हमारी टीम से संपर्क करिए। हमारी टीम से ही बोलिए जो आपको सेटअप करके देगी आपके एनीडेस्क पे आकर के या फिर आपके टीम व्यूअर पे आकर के। तो दोस्तों हमारी टीम आपको सेटअप करके देगी जिससे आपकी ये सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। तो इतना करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली ओके के बटन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे दोस्तों आप ओके के बटन पर क्लिक करेंगे रोबोट यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा और अप्लाई होते ही इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों सारी चीज आपको यहाँ पर दिखाई देगी, आपके रोबोट का नाम आप यहाँ पर देख पाएंगे, आपका अकाउंट नंबर यहाँ पर आपको दिखाई देगा, किस नाम से आपका अकाउंट है, कितनी लेवरेज है, कितना स्प्रेड चल रही है आपका अकाउंट के अंदर, ड्रॉडाउन कितना चल रहा है, ओपन कितनी ट्रेड है अभी यानी कितनी ट्रेड अभी चल रही है, फ्लोटिंग कितनी चल रही है, बैलेंस कितना है, इक्विटी कितना है, वो सब डिटेल आप यहाँ पर देख पाएंगे। अब दोस्तों आपके स्तर से कंप्लीट हो चुका है आपके रोबोट का सेटअप। अब आपको रोबोट यहाँ पर चालू करना है यानी कि ऑटो ट्रेडिंग ऑन करनी है। तो ऑटो ट्रेडिंग ऑन करने से पहले दोस्तों आपको एक बार इस विंडो को क्लोज करना है। क्लोज करने के लिए दोस्तों सिंपली यहाँ पर जो रेड वाला क्रॉस का बटन है आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपका जो टर्मिनल है वो यहाँ पर क्लोज हो जाएगा और फिर से आप इसको ओपन करिए। तो यहाँ पर हमारा जो सिंबल है हम इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों जैसे ही हमने इसको ओपन किया फिर से हमारे सामने वो विंडो ओपन हो चुकी है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर एक बटन है ऑटो ट्रेडिंग का, हम यहाँ पर क्लिक करके ऑटो ट्रेडिंग को चालू कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों जैसे आप ऑटो ट्रेडिंग को चालू करते हैं अगर यहाँ पर आपको कोई भी ट्रेड दिखाई नहीं देती है यानी कि ट्रेड नहीं लगी है तो आप यहाँ पर देखेंगे M5 है तो आप M15 के ऊपर क्लिक करिए। जैसे आप M15 के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी ट्रेड यहाँ पर ओपन हो जाएंगी, या फिर आप M30 के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपकी ट्रेड यहाँ पर नहीं चालू हुई है यानी कि स्टार्ट नहीं हुई है तो आपको एक बार फिर से इस विंडो को क्लोज करना है। ऑटो ट्रेडिंग आप ऑन रहने दीजिए और इस विंडो को आप यहाँ से क्लोज कर दीजिए। विंडो को क्लोज करने के बाद दोस्तों आप फिर से इस विंडो को लॉगिन करिए यानी कि ओपन करिए, यानी कि टर्मिनल को आपने बंद किया और बंद करने के बाद फिर से टर्मिनल को ओपन कर दिया। अब जैसे दोस्तों आप अपने टर्मिनल को ओपन करेंगे तो आपकी ट्रेड यहाँ पर चालू हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ट्रेड आपकी लगी है और यहाँ पर ट्रेड का आपके सामने मैसेज भी शो होने लगा है। टीपी और एसएल दोनों यहाँ पर लग चुके हैं यानी कि ट्रेड ओपन हो चुकी है। अब आप जाकर के M5 के ऊपर क्लिक कर दीजिए यानी कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लीजिए और टाइम फ्रेम सिलेक्ट करने के बाद आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। अब आपके एंड से आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। अब आपकी ट्रेड यहाँ पर बीपीएस के अकॉर्डिंग चलती रहेगी। अब आपका जो मेन इंटरनेट है आपके घर का, आपके ऑफिस का, वो अगर डिस्कनेक्ट भी हो जाता है तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बीपीएस के माध्यम से आपका रोबोट 24 घंटे काम करता रहेगा। अब आप चाहें तो इस विंडो को यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे एक बार ओके के बटन पर क्लिक करिए। इतना करने के बाद दोस्तों आपके एंड से ये बीपीएस का जो विंडो है यानी कि बीपीएस का जो पूरा सेटअप है वो बंद हो चुका है, लेकिन ट्रेड आपकी चालू है। अब दोस्तों अगर आप फिर से बीपीएस को ओपन करके देखना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों फिर से आप स्टार्ट वाले सेक्शन के अंदर जाइए, रिमोट डेस्कटॉप के अंदर जाइए और वहां पर जाने के बाद आप अपना यहाँ पर आईपी एड्रेस डालिए, ऑटोमेटिकली ले लेगा। यानी कि अपनी सारी लॉगिन डिटेल उसी तरीके से डालिए बीपीएस की जैसे आपने स्टार्टिंग में डाली थी। उतना करने के बाद आपके सामने फिर से आपका बीपीएस का जो टर्मिनल होगा यानी कि बीपीएस की जो विंडो होगी वो लॉग्ड इन हो जाएगी, ओपन हो
जाएगी और वहां पर जाकर के आप अपने ऑटो ट्रेडिंग को ऑन और ऑफ भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपके लिए एक सुझाव है कि अगर आप बीपीएस को बार बार ओपन करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके बीपीएस में कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है और आपका बीपीएस डिस्कनेक्ट हो जाता है, जिस वजह से आपकी ट्रेडिंग के अंदर भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो आप बार बार बीपीएस को ना खोलिएगा। अगर प्रॉपर आपकी ट्रेड चल रही है तो आपको बार बार बीपीएस को खोलने की जरूरत नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग को बंद ही करना चाहते हैं, बीपीएस को बंद करना चाहते हैं, यानी कि रोबोट को बंद करना चाहते हैं, तभी आप खोलिएगा। या फिर आपको उसके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, लेकिन चेंजेस करने के लिए भी एक कंडीशन है कि आप सारी की सारी ट्रेड पहले क्लोज करिए, जितनी भी ओपन ट्रेड है, उसके बाद ही चेंजेस करिएगा। अन्यथा सारी स्ट्रेटेजी जो होती है वो खराब हो जाती है, सारा कैलकुलेशन खराब हो जाता है। फिर आपके अकाउंट के अंदर उस लेवल के प्रॉफिट जनरेट नहीं होते जो आप सोचते हैं, या जिस कैलकुलेशन के ऊपर काम करके ये प्रॉफिट आपको जनरेट करके देता है वो उस तरीके से फिर काम नहीं कर पाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको रोबोट बीपीएस के ऊपर किस तरीके से सेट करना होता है इस सबको आप अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल मनी ग्रोथ के ऊपर पहली बार आप पहुंचे हैं तो आप हमारे चैनल मनी ग्रोथ को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलने पाए।